गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका करेंट की इस क्लास में। सुबह के 6 बज रहे हैं, आप हैं, मैं हूं और एक छोटा सा प्रयास लेकिन निरंतरता लिए हुए। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 2021 से 22 तक की महत्वपूर्ण चर्चित महिलाएं, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, जिससे संभावित प्रश्न आने की संभावना आगामी परीक्षाओं में है। बिना लेट किए हुए हर बार की तरह चलिए हम चालू करते हैं। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन काय की बन गई हैं? सेल की। किसकी? सेल की। सेल को आप लोग जानते हैं अच्छे से, इसके बारे में चर्चा अपन एक बार पहले एक क्लास में कर चुके हैं, है ना। चलिए, क्या है? सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन। और हाँ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उससे आप लोग जुड़ जाएंगे तो इससे संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यानी कि क्लास चालू होने से पहले पीडीएफ डाल दी जाती है और क्लास चालू खत्म हो जाने के बाद उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है, ताकि बच्चों को वो तुरंत प्राप्त हो जाए और उससे वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, तो सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन किसकी बन गई हैं? सेल की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है इसका सेल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा क्या है? आर्य राजेंद्रन। आर्य, आर्या, आर्या है इनका नाम। चलिए, ये हो गया सेल की। सेल का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम ही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी है आर्या राजेंद्रन, देश में सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली है वाली महिला। देश में सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला। ठीक है, आर्या राजेंद्रन देश में। अब ये कहाँ की हैं आर्या राजेंद्रन? देखते हैं। ये दरअसल अगर देखा जाए तो सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीपीएम, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। अब प्रश्न है कहाँ से है? तो ये अगर देखा जाए तो तिरुवनंतपुरम से है। कहाँ से? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? केरल में। पुरम। की उम्र मात्र अभी 21 वर्ष ही है। कितनी है? 21 वर्ष। देश में सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला। पहली महिला रेखा एम मेनन। ये कौन है? पहली महिला अध्यक्ष हैं नेस्कॉम की। किसकी? नेस्कॉम की। रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन पहली महिला अध्यक्ष हैं नेस्कॉम की। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अगर देखा जाए तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेस्कॉम का अर्थ है। ठीक है। चलिए, कौन बन गई है? रेखा एम मेनन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बार बार देखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। आयशा अजीज, भारत की सबसे युवा महिला पायलट। आयशा अजीज, ये नाम भी बहुत ज्यादा फेमस है। आयशा अजीज ये कौन है? भारत की सबसे युवा महिला पायलट। ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो ये कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर से। और चूंकि सबसे युवा हैं तो उम्र का भी आपको मालूम होना चाहिए, तो 25 वर्ष इनकी उम्र है। कितनी? 25 वर्ष। हालांकि 2011 में ही इन्हें एक तरीके से पायलट का लाइसेंस मिल गया था। कब मिल गया था? 2011 में ही पायलट का लाइसेंस मिल गया था। लेकिन लेकिन 15 साल बाद, है ना, सॉरी 14 साल बाद ये देश की सबसे युवा महिला पायलट बनी। ठीक है। चलिए, प्रियंका मोहिते, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला माउंट अन्नपूर्णा को। अब भैया माउंट अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है दरअसल ये जो चोटी है, ये विश्व में अगर देखा जाए तो 10वीं सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी? 10वीं सबसे बड़ी चोटी है। इसकी यदि हम लंबाई की बात कर लें, सॉरी ऊंचाई की बात कर लें, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,091 मीटर। 8,091 मीटर ये इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है। इसी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बन चुकी हैं 2020 में। अगर देखा जाए कब? 2020 में। तो इनको तेंजिंग नार्गे एडवेंचर
पुरस्कार भी मिला था। कौन सा? तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर, तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर, ये 2020 में मिला है दोस्तों। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो इस पे चढ़ी हैं ये 2021 में, किस पे? माउंट अन्नपूर्णा पे। ठीक है। सिरसा बांद्रा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। इसके पहले कौन गई थी? तो कल्पना चावला, कल्पना चावला। यहां पर देखिए पहले कौन गई थी? तो कल्पना चावला। भैया एक दूसरी भी गई थी, नाम बता दीजिए जल्दी से। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम गई थी। अब शब्द यहाँ पे है कि भैया ये दूसरा क्यों बोल रहे हैं, कारण उसका ये है कि बाकी भारतीय मूल की थी, ये भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो तीसरी भारतीय महिला हैं। शब्द भारतीय मूल लग जाएगा तो आपको क्या लगाना है? भारतीय मूल, तो आपको लगाना है दूसरा। और जब शब्द भारतीय लग जाएगा तो आपको लगा देना है तीसरा। ठीक है। तो इस दूसरे और तीसरे में कंफ्यूज मत होइएगा। पहले कौन गया था? कल्पना चावला, दूसरी बार में गई सुनीता विलियम्स, और तीसरी बार में है सिरसा बांद्रा। कि कौन है? सिरसा बांद्रा। अच्छा ये लोग ये सॉरी ये गई कहाँ पे है, ये गई कहाँ से हैं? तो ये गई हैं न्यू मैक्सिको से। कहाँ से? न्यू मैक्सिको से, पहली बात। दूसरी बात अगर देखा जाए तो वहां पर वर्जिन गैलेक्टिक, वर्जिन गैलेक्टिक यान है, वर्जिन गैलेक्टिक, इसको भी याद रखिएगा, वर्जिन गैलेक्टिक। इसके साथ में ये भी नाम है VSS। ठीक है। 5 लोगों के साथ में ये गई हुई हैं। 5 लोगों के साथ में क्या क्या अपन ने इसकी जानकारी निकली? वर्जिन गैलेक्टिक VSS कहाँ का है? न्यू मैक्सिको का, यहीं से ये गई हुई हैं। तीसरे नंबर की हैं भारतीय, अगर भारतीय मूल की आ जाती हैं तो ये फिर दूसरे नंबर की हैं। पहली कल्पना चावला थी, फिर सुनीता विलियम्स, और उसके बाद सिरसा बांद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृष्टि गोस्वामी, इनका नाम आपने काफी सुना होगा। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रही हैं उत्तराखंड राज्य की। अब एक दिन के लिए कैसे कैसे रही, तो इसकी कहानी सुन लीजिए। दरअसल 24 जनवरी, कितनी? 24 जनवरी। अब आप लोग बताइए 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी आप लोग को याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तराखंड राज्य का। कहाँ का? उत्तराखंड राज्य का। अब एक दिन में ये क्या करेंगी? एक दिन में ये गईं, इन्होंने देखा, अपने विचार दिए, अपनी सलाह दी, जो उनका और मंत्रिमंडल था उनको सलाह दी कि इस तरीके से काम करना, और विभागों की जांच की। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कैसे बनी है? प्रति एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से, है ना, प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से। हालांकि इस शब्द का प्रयोग आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो नया सा लग रहा होगा कुछ लोगों के लिए। प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि सिर्फ एक तरीके से, आपने अनुकृति शब्द सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है, अब इसी मूर्ति की एक और मूर्ति बना दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकृति, है ना, अनुकृति। उसी तरीके से प्रतीकात्मक रूप से ये एक दिन के लिए बनी थी। किस लिए? एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस था, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, है ना। चलिए, माधवीपुरी बुच्च सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच्च सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। अब ये पहले क्या थी? ICICI में ये पहले बैंकर थी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। दो बातें यहां से निकल के आती हैं माधवीपुरी बुच्च, याद रखिएगा। पहली बात तो ये है कि ये ICICI की बैंकर रही हैं पुरानी, पहली बात। दूसरी बात कि ये अजय त्यागी के स्थान पर आई हुई हैं, अजय त्यागी के। जल्दी से बता दीजिए सेबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड। ठीक।
क्लियर। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। कहाँ गई अलका मित्तल, ये रही, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई है। ओएनजी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। ओ एन जी सी क्या है, सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी। इन्होंने किसकी जगह ली है, तो इन्होंने ली है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सुभाष कुमार की। किसकी, सुभाष कुमार की जगह इन्होंने ली है, सुभाष कुमार की। ये यहाँ पे सा है, सुभाष कुमार की। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है ना। और वैसे अगर देखा जाए तो 10वीं है, पहली भारतीय महिला है, वैसे अगर देखा जाए तो 10वीं है। 8,091 मीटर अन्नपूर्णा की जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, 2020 में इनको तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर पुरस्कार भी मिला। 2021 में इन्होंने अन्नपूर्णा को फतेह किया। सिरसा बांद्रा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सबसे पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी और तीसरी सिरसा बांद्रा है। भारतीय मूल की दूसरी हैं और भारतीयों में देखा जाए तो ये तीसरी हैं। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की बनी। ठीक है, 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दूसरी बात ये प्रतीकात्मक रूप से बनी है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। माधवीपुरी बुच्च सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, आईसीआईसीआई बैंक की पुरानी बैंकर रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी का फुल फॉर्म है। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, किसका स्थान लिया है, तो सुभाष कुमार का। किसका, सुभाष कुमार का। शांति श्री पंडित जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर, जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। ठीक है, शांति श्री पंडित। अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम है शांति श्री धुलीपूड़ी पंडित। क्या है, धुलीपूड़ी पंडित। ये दरअसल इनके धुलीपूड़ी पंडित। ठीक है, ये इनके पति हैं, शांति श्री पंडित, जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर। अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये पहले सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी कुलपति थी। किनकी, सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय। ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ने अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए अपने समय में बहुत ज़्यादा सराहनीय और अच्छे कार्य किए थे उन्होंने। अगर देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए, है ना, महिलाओं की, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं या जो विधवा महिलाएं हैं, है ना, और ख़ास तौर पर जो एक तरीके से दलित महिलाएं हैं, तो उन लोगों के लिए इन्हें शुरुआत में अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्कूल खोलने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर देखा जाए तो पीसीएस में इन पर एक सब्जेक्ट है, खास तौर पे एथिक्स में, है ना, एथिक्स में। वैसे तो इन पे क्वेश्चन आते ही हैं, साथ साथ एथिक्स में तो ये एक अपने आप में ही देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर है, एक पूरा अध्याय है, सावित्रीबाई फूले। ठीक। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। पूजा देवी क्या है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक। ये कहाँ से हैं, तो ये कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर में भी कहाँ से हैं, तो कश्मीर से हैं। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। भावना कांत, इनको याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत। भावना कांत कौन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। दो क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ये कौन है, लड़ाकू विमान पायलट। ठीक है, फाइटर वाले अलग हैं जो अभी आने वाले हैं, ये लड़ाकू विमान है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले बता दिया। ये दरअसल अगर देखा जाए तो अभी राजस्थान एयरबेस में तैनात है। कहाँ पर हैं, राजस्थान एयरबेस में, राजस्थान एयरबेस में, एयरबेस में तैनात हैं। और मिग 21, कौन सा, मिग 21, इसको ये चलाया करती है। किसे, याद रखिएगा, मिग 21, इसी को ये चलाया करती हैं। एम वीरा लक्ष्मी, एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। क्या नाम है, एम वीरा लक्ष्मी। ये कहाँ से हैं, ये तमिलनाडु से हैं और इनकी उम्र जो है वो 30 वर्ष है। कहाँ से हैं, तमिलनाडु से। ये 30 वर्ष की हैं और ये तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने कैब चलाने का, इनको लगभग में 30 वर्ष का अनुभव है कैब चलाने का। ठीक है, तो उसके बाद में फिर वहाँ फॉर्म वगैरह निकले, इन्होंने फॉर्म भर दिए। इनको खुद ही नहीं पता था कि ये पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनने वाली हैं।
समझ रहे हैं ना, बनने के बाद इनको मालूम पड़ा था कि ये पहली महिला, वो भी भारत की, एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। ये खबर आप लोगों ने देखी होगी, जब ये खबर आई थी तब मैंने इसको स्वयं पढ़ा था। चलिए, नुपुर कुलश्रेष्ठ पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल। नुपुर कुलश्रेष्ठ ये कौन है? ये अगर देखी जाए तो पहली महिला डीआईजी हैं भारतीय तटरक्षक बल की। 1999 में इन्होंने तटरक्षक बल को ज्वाइन किया था। किसने? नुपुर कुलश्रेष्ठ ने। 1999 में, पहली बात। अब भैया तटरक्षक बल का कार्य क्या होता है? तो भारतीय तटरक्षक बल का अगर कार्य देखा जाए तो जो सैन्य अभियान होते हैं या सैनिकों से संबंधित जितना भी तट पर, तट का मतलब जो समुद्र पर होता है ना, समुद्र पर, तो उनसे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ही किए जाते हैं। जितने भी मिशन होंगे, है ना, जितने भी अभियान होंगे, वो सभी इसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके? भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। शिवांगी सिंह भारत की महिला, हाँ, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। अब देखिए, मैंने कहा था ना, वो जो प्रश्न था वो था भावना कांत, जो लड़ाकू विमान पायलट में थी, ये महिला फाइटर पायलट में है। ये दरअसल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से हैं, और वो भी कहाँ से? वाराणसी से। और ये नौसेना में पायलट है, ठीक है। कहाँ से हैं? ये हैं उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से, और किस में है? तो नौसेना में, नौसेना में, ठीक। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज। ज्योति शर्मा क्या है? भारतीय सेना की पहली महिला जज। दरअसल ये विदेशी जो मिशन होते हैं उनकी जज बनी हुई है, विदेशी मिशन की जज बनी हुई है, विदेशी मिशन की। ये भी अच्छा प्रश्न है। विदेशी मिशन की जज बनी हुई है। इनको अगर देखा जाए तो संयुक्त रूप से CJA कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CJA। पहली महिला जज एडवोकेट, हिंदी में क्या कहेंगे? पहली महिला, पहली तो है ये तो लग गया, बाकी इसका पूरा नाम महिला जज एडवोकेट, महिला जज एडवोकेट। खास तौर पे सेशेल्स में, सेशेल्स में जो भी कार्य होंगे वो इनकी सलाह से होंगे। सेशेल्स के बारे में जो हमारी सेना है ना, भारतीय सेना है, उसकी जो भी रणनीति बनेगी उसमें सलाह ये ही देंगी। तो ये विदेशी मिशन के लिए बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको इतनी जानकारी बता दी, अब इसके इतनी जानकारी बता दी, अब तो आप लोग भूलेंगे नहीं ना ज्योति शर्मा को, ठीक है। क्या है, यदि हम लोग को इसकी जानकारी नहीं होती, मान लीजिए एक एक लाइन में हमने सीधा सीधा याद कर लिया, ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज, अब उनसे संबंधित दूसरे आ जाएंगे तो कहेंगे यार वो पहली महिला जज थी। नहीं नहीं, वो पहली महिला जज थी, वो थी भारतीय सेना, आप भूल जाओगे। तो मैंने बता दिया किससे संबंधित हैं, विदेशी मिशन से संबंधित हैं। CJA इनके पद को कहा जाता है ना। महिला जज एडवोकेट हैं, और किसके मिशन से पे हैं? खासतौर पे सेशेल्स पे जो मिशन है उस पे हैं। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। ये किसकी हैं? ये नौसेना की पहली महिला पायलट हैं, शिवांगी जोशी, ठीक है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, समझ लीजिएगा। चंद्रानी मुर्मू, अब मुर्मू शब्द से आपको द्रौपदी मुर्मू भी याद आ रही होंगी, है ना, भारत की जो अभी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। सबसे युवा सांसद हैं। अब देखिए यहाँ से कितने प्रश्न निकल के आते हैं। ये सबसे युवा सांसद हैं अभी तक में, अगर देखा जाए तो सबसे युवा सांसद हैं महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में। अब चूंकि महिलाओं की बात चल रही है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिखा ही जाए, आप लोग समझ जाइएगा, सबसे युवा सांसद हैं, पहली चीज। अब देखिए ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ये अगर देखा जाए तो, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों,
चंद्रानी मुर्मू, ये कौन है? सबसे युवा सांसद। ये कहाँ से हैं अगर देखा जाए तो ये ये हैं उड़ीसा से। कहाँ से हैं? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से नहीं है, ये उड़ीसा से हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये आदिवासी हैं। मुर्मू से आप लोगों को याद आ गया होगा, जो हमारी राष्ट्रपति बनी है वो भी आदिवासी ही हैं। इनकी यदि हम उम्र की बात करें तो ये 25 साल 11 महीने की हैं। कितनी है? 25 साल 11 महीने की। और ये कहाँ से हैं सांसद? तो क्यों झोर, क्यों झोर, क्यों झोर एक जगह है उड़ीसा में, यानी क्यों झोर सीट से ये लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा सांसद हैं। इनकी भी कहानी बहुत अलग है। इनको खुद ही नहीं मालूम था कि ये कभी सांसद जी बन जाएंगी। इन्होंने अभी 2 वर्ष का एक डिप्लोमा किया हुआ था, लेकिन उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर महिला सीट हो गई, तब इनके लिए खड़ा कर दिया गया। और चूंकि एक तो ये आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, दूसरी बात ये पढ़ी लिखी हैं, है ना, तो पढ़े लिखे की बात, और दूसरी बात ये महिला हैं, इस वजह से ये वहाँ से जीत जीत गई और क्योंझोर तहसील से सबसे युवा सांसद ये बन गई। देखिए आदमी की किस्मत, उसको कहाँ कैसी क्या ले जाए कुछ पता नहीं पड़ता, है ना। चलिए, इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट जज में, सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं इंदु मल्होत्रा। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि पहली महिला वकील, पहली महिला वकील। राष्ट्रपति के पास में एक अधिकार होता है कि वो अपने विवेक से भी न्यायाधीश को चुन सकता है ना। ये राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है। तो सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं इंदु मल्होत्रा को, कि ये छठवीं है भारत, अगर महिलाओं में देखा जाए तो ये छठवीं है ना। इसके पहले कौन बना था अगर देखा जाए तो इसके पहले 1989 में, अब नाम आप लोगों को याद आ गया होगा, फातिमा, क्या नाम था? फातिमा बीबी, ये बनी थी फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। महिलाओं में अगर देखा जाए तो फातिमा बीबी पहली बनी थी। महिलाओं में देखा जाए तो उनका नंबर छठवा है। और अगर देखा जाए तो पहली महिला जो वकील हैं, जो पहली महिला वकील जो कि सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हुई हैं, तो वो फिर यही हैं। ठीक है, इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, मिंटी अग्रवाल, ये कौन है? ये अगर देखा जाए तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं, युद्ध सेवा। ठीक। गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। ट्रांसजेंडर आप लोग जानते होंगे, है ना, इनको इंग्लिश में किन्नर, ओ हिंदी में किन्नर कहा जाता है ना। तो ये गौरी सावंत हैं, देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत। अब आप कहेंगे चुनाव राजदूत क्या है? दरअसल होता क्या है, जब चुनाव का समय आता है तो मतदान में बहुत सारे काम होते हैं मतदान से पहले, है ना। मतदान से पहले बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां पर जो इन्हीं के समाज के लोग हैं, है ना, उनसे एक तरीके से मतदान में उनका, मतदान में नामांकन कराने के लिए उन्होंने इनको चुना था, गौरी सावंत जी को। और उन्होंने बहुत अच्छी अपेक्षा से बढ़कर कार्य किया, बहुत सारे जो नामांकन नहीं हुए थे उन नामांकनों को भी किया। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हैं? चुनाव राजदूत हैं, चुनाव राजदूत रहीं। चलिए, हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। ठीक है। सालिजा धामी भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर। 4 प्रश्न आ गए इससे। ठीक है, ये तो इंजीनियर हैं, इनको तो आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हिना जायसवाल, ठीक है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, तो इंजीनियर जी हैं, तो इनको तो आप लोग याद ही रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सालिजा धामी, ये भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर है। क्लियर? 4 प्रश्न आए हैं इनसे, और चारों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो ये जो हमारे थे वो नेशनल थे, राष्ट्रीय थे, भारतीय थे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय। चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं 2021 और 22। नागोजी ओंकोजो इबेला, ये कौन है? WTO की पहली महिला महानिदेशक। कहाँ की हैं? WTO की पहली महिला महानिदेशक। अब भैया बताइए, इसके पहले WTO के महानिदेशक कौन थे? तो वो थे यू प्योंग। कौन थे? यू प्योंग।
चलिए सबसे पहले देखते हैं, इससे काफ़ी सारी जानकारी निकल के आएगी। WTO से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। WTO क्या है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके पहले अगर देखा जाए तो कौन थे? म्यू यू, एक तो नाम भी बहुत अलग रहता है इनका, प्योंग, यू प्योंग। ये कहाँ के थे? ये थे दक्षिण कोरिया के, दक्षिण कोरिया के। अब ये कहाँ की हैं नागोजी? तो ये हैं दरअसल अफ्रीकी, पहली बात। दूसरी, अफ्रीका में भी जो देश है नाइजीरिया, वहां से हैं, नाइजीरिया, नाइजीरिया। ठीक है, अब नाइजीरिया की हो गई। और इसके अलावा ये पहली अश्वेत महिला भी हैं, ये भी याद रखिएगा, पहली अश्वेत महिला। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? श्वेत और अश्वेत, दरअसल क्या होता है, अफ्रीका में, अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में भी अगर देखा जाए तो ये श्वेत और अश्वेत काफ़ी चलता है। श्वेत और अश्वेत। श्वेत दरअसल वो होते हैं जो गोरे होंगे, हल्के से लाल भी होंगे। अश्वेत वे होते हैं जो काले होते हैं या सांवले होते हैं। तो श्वेत लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहना पसंद करते हैं और अश्वेत लोगों को थोड़ा नीचा दिखाना पसंद करते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये रंग भेद की नीति है, रंग भेद की नीति है। इसीलिए आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे कि नहीं थे? बाकी फिर सभी श्वेत हुए हैं। इस रंग भेद की नीति को खत्म करने का श्रेय किसको किसको जाता है? अब्राहम लिंकन को, अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन कौन थे? राष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। और इनके बारे में तो कितनी सारी कहानियां हैं। ये जीवन में हमेशा असफल रहे अब्राहम लिंकन, लेकिन जिस दिन ये बंदा सफल हुआ दोस्तों, उस दिन सीधा राष्ट्रपति बना। कहाँ का? अमेरिका का, है ना? इसीलिए प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि आज आप जो प्रयास कर रहे हो और आप इस वजह से छोड़ दो कि मुझसे नहीं होगा, शायद ये आपका अंतिम और बेहतरीन प्रयास था, इसी के बाद आपको सफलता मिल जाती, है ना? चलिए, क्या क्या निकल के आया यहाँ से प्रश्न? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक हैं, साथ साथ ही पहली अश्वेत महिला हैं। इसके अलावा ये नाइजीरिया की हैं। और WTO में इसके पहले कौन थे? तो यू प्योंग, ये दक्षिण कोरिया के थे। और इन्होंने अगर देखा जाए तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नागोजी ओंकोजी इवेला ने इस पद को धारण किया। सामिया सुलह हसन, ये दरअसल तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है? सामिया सुलह हसन, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। लॉरेन हावर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर। अब देखिए यहां से प्रश्न आ सकता है। देखिए जहां जहां से प्रश्न आने की संभावना होती है उसके बारे में मैं आपसे डीपली चर्चा कर देता हूं, ताकि आप उस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना भूलें। लॉरेन हावर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली वाली पहली ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर अभी अपन ने चर्चा की थी, तो वो कौन है? किन्नर होते हैं, है ना? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले। तो अब दरअसल देखा जाए तो ये कौन है? वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर आप लोग जानते होंगे, वेट लिफ्टिंग, है ना? वेट लिफ्टर हैं, पहली बात। 43 वर्ष के हैं। कितनी वर्ष की हैं? 43 वर्ष, 43 वर्ष की हैं। और ये न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से। किस ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। क्या है, इनके आने से पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे विवाद चल रहे थे और इनके बारे में काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करे थे, ना? कमेंटों में कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि अगर ये आ गई और ये अगर यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करने लगी तो जो ओलंपिक की महिलाएं हैं उनका अपमान होगा, महिलाओं का अपमान होगा। तो इस तरीके की बातें उस समय हो रही थी। चलिए, प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? न्यूजीलैंड की, कहाँ की? न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की मंत्री। काजा कलास, एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। काजा कलास, काजा कलास एस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनोर, पहली महिला अध्यक्ष हैं मेरी लिवॉन क्रिकेट क्लब, मेरी लिवॉन क्रिकेट क्लब। क्या नाम है इनका? क्लेयर कोनोर, क्लेयर कोनोर, पहली महिला अध्यक्ष मेरी लिवॉन क्रिकेट क्लब। कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका। अब इस पे अपन जरूर चर्चा करेंगे। कमला हैरिस, ये कौन है? पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका। अमेरिका की यदि राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो अभी जो बाइडन है। कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति की यदि हम बात करें, कौन है? जो बाइडन।
इन्होंने किसको हराया है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप को। किसको हराया? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक, ये बात आई। जो बाइडन किसको हराया? डोनाल्ड ट्रंप को। अब भैया इसके पहले उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसके पहले यदि हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो माइक पेस। कौन थे? माइक पेस। मतलब कि कमला हैरिस से पहले कौन थे? माइक पेस। माइक पेस। नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, उसमें लिख लीजिए और बार बार उनको पढ़िए, और उसके बाद एक दो बार आपने अगर ये वाली पूरी क्लास देख ली तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, हर दिन कुछ कुछ करने से बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है। माया एंजेलू अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला। देखिए फिर आ गया शब्द अश्वेत महिला। तो ये जो रंग भेद की नीति है ये आज भी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए वहां पर इसको खत्म करने के हमेशा प्रयास चलते रहते हैं और प्रोत्साहन भी दिया जाता है। देखिए उन्होंने लिख दिया पहली पहली अश्वेत महिला, इसीलिए अमेरिकी सिक्के पर। किस सिक्के पर दिखेंगी? तो ये दिखेंगी यूएस, यूएस इसका पूरा नाम है उस सिक्के का US 25 सेट। US 25 सेट। ये दरअसल 1/4 होता है $1 का। $1 का। तो वो जो सिक्का है उस पर ये माया एंजेलो दिखेंगी। अब माया एंजेलो कौन थी? इनका जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। ये एक कवयित्री हैं, एक लेखक हैं, है ना। तो इनका जीवन भी पूरा संघर्षमय रहा है। तो उस संघर्ष के बावजूद वो कैसे उठी हैं अश्वेत होने के बाद, उसी के बारे में और उनसे प्रभावित होकर और प्रोत्साहन एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए अश्वेत लोगों को उनको सिक्के में नाम दिया गया है। तब पहली है, ये याद रखिएगा, पहली अश्वेत महिला। ठीक है। चलिए, सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, ये कहाँ से हैं? तो ये दोस्तों कराची से हैं। कराची से। इनका नाम इसलिए सुर्खियों में रहा कि इनका अपना एक खुद का एक समुदाय है। उस समुदाय के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हुए हैं और इसके बाद ये डॉक्टर भी बन गई। तो फिर ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी। ठीक है। पाकिस्तान की आप लोगों को हालत मालूम ही है, वैसी खराब है। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। जैस्मिन हैरिसन कौन है? अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला। सियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास। IMP है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सियोमारा पहली महिला राष्ट्रपति होंडुरास। IMP, ये देखिए मैं जहां जहां मैं लिख दूं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तुलसी गैबार्ड USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला। तुलसी गैबार्ड। अब तुलसी गैबार्ड कौन है? तुलसी गैबार्ड दरअसल हैं USA में जो राष्ट्रपति अभी चुनाव हुए उनमें लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है। क्या ये जीती? नहीं जीती। जीती होती तो भाई वो कैसे बन जाते हैं ना। तो ये जीती नहीं, लेकिन ये प्रथम चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है। ये दरअसल वहां पर इस समय हिंदू सांसद भी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। कौन है? हिंदू सांसद हैं, इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी जो क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होती है। हमने इस क्लास में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी चर्चित महिलाएं थी 2021 से लेकर 2022 पूरी कवर की हैं। क्लास को आप एक दो बार देख लेंगे और अपने नोट्स बना लेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगी और पूरे साल आपको ये परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन हो उसको पहले ही जनवरी में ही निपटा लिया करिए, ताकि पूरे साल तक फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं है। कोई जब भी पूछे, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, तुरंत एकदम आंसर आना चाहिए। फिर से बोलूंगा दोस्तों, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, उससे आपको इसका जो PDF है वो मिल जाएगा और इसी PDF से आप लोग इससे को बार बार पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोगों के पास में इसका नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास चालू हो आ जाए। हालांकि उसके पहले ही आ जाता है ना। बहुत सारी क्लासें ऐसी होती हैं जो प्राइमर में ही डल जाती हैं तो पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास।